नमस्कार। द न्यूज अड्डा दैनिक उत्तराखंड के साझा प्लेटफॉर्म के इस खास लाइव शो में आपका स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी को 2022 का अपना चेहरा मिल गया है। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअली कर्नल अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई है और कर्नल अजय कोटियाल के बहाने अब आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि उत्तराखंड का नवनिर्माण किया जाएगा। एक सवाल ये कि क्या केजरीवाल के उम्मीदों के अनुरूप कर्नल अजय कोटियाल नवनिर्माण के चेहरे साबित होंगे? नंबर एक। नंबर दो, क्या आम आदमी पार्टी जो अब तक पिछले 20 साल में कोई तीसरी ताकत कांग्रेस बीजेपी के अलावा उत्तराखंड में विकल्प नहीं बन पाई, वो मिथक क्या तोड़ पाएंगे, राजनीतिक तौर पे एक विकल्प बन पाएंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। आपसे उनका तारुफ करा दे स्क्रीन पर तमाम हमारे खास मेहमान। आप सबका चर्चा में स्वागत है। उमा सिसोदिया जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आज आम आदमी पार्टी को एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है कर्नल अजय कोटियाल के रूप में। क्या समझा जाए, अब आम आदमी पार्टी को कैप्टन भी मिल गया है उत्तराखंड में। अब आम आदमी पार्टी 22 की बैटल को लेकर के कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले के लिए तैयार है। देखिए, कर्नल कोठियाल का आम आदमी पार्टी में आना आम आदमी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत हर्ष का विषय है। अगर हम बात करें कर्नल कोठियाल की, तो आर्मी बैकग्राउंड से हैं। यूथ फाउंडेशन बनाने के बाद उन्होंने हजारों युवाओं को आर्मी की ट्रेनिंग दी। अभी कल ही उनके लगभग यूथ फाउंडेशन के लगभग 400-500 युवा जो हैं आर्मी में भर्ती हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे, अगर मैं पर्सनली बात करूं अपनी, तो मुझे जो अजय कोठियाल की सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि उन्होंने गांव की लड़कियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी। हम देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात सभी सरकारें करती हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। लेकिन धरातल पर महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाता है, ये बात कर्नल अजय कोठियाल ने बताई। अब तक वो अपने एक फाउंडेशन के जरिए जनता की सेवा कर रहे थे, किंतु अब जब उन्होंने एक राजनीतिक दल का जो दामन है वो थाम लिया है, तो मुझे महसूस होता है कि अब वो बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जनता की सेवा कर पाएंगे। देखिए, राजनीति में हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, और राजनीति कई बार सुनने में आता है राजनीति खराब चीज होती है, अच्छा नहीं होता। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो बुरे लोग आप पर राज करेंगे। मार्टिन लूथर किंग ने इस बात को कहा था, और मैं इस बात को अपने ऊपर भी अक्षरशः लागू करती हूँ कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को, समाज में काम करने वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है, तभी हम अपने देश को, अपने समाज को आगे ले जा पाएंगे। सभी पार्टियों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मैं कहूँ कि भाई ये पार्टी में नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो आज कहा ना कि सभी पार्टियों में अच्छे लोग कहाँ होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो आज बाकायदा एक तरह से बड़ा हमला कांग्रेस बीजेपी पे बोल दिया है ना मैडम। उन्होंने कहा कि साहब, 20 साल का जो उत्तराखंड का इतिहास है वो दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के लूट का इतिहास है। बारी बारी से एक सहमति बना करके दोनों लोग सरकारें बनाते रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि सीधी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी को आम आदमी पार्टी देने वाली है 22 में? जी सुनीता मैडम, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि क्या कांग्रेस और आप लोगों की आपस की कोई समझ है? क्या हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं लखपत बुटोला जी? बुटोला चर्चा में आपका स्वागत है, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी मैडम, क्या समझा जाए, आपने और लखपत बुटोला जी ने कोई अंडरस्टैंडिंग बना रखी है कि बारी बारी से राज करेंगे और उत्तराखंड की जनता को हम एक तरह से पॉलिटिकली मूर्ख बनाते रहेंगे? हमारे अपराध आप छुपाइए, आपके भ्रष्टाचार हम छुपाएंगे। कम से कम अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है। जी, देखिए पवन भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी, आवाज आ रही है? जी जी जी, अपनी बात रखिए मैडम, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, पवन भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के, एक तरफ तो मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण की वो बात करते हैं और दूसरे ही शब्दों में वो कहते हैं कि दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड को लूट लिया। तो जो डाकू होते हैं वो सबसे पहले लूटने वाली बातें पहले रखते हैं। अगर उन्होंने निर्माण करना होता तो वो कोई विकास कार्य का अपना मैनिफेस्टो लेके, अपने संकल्प पत्र लेके कोई आगे की चीजें बताते कि भैया हम इस प्रकार से जो है नव निर्माण करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि 20 साल का युवा उत्तराखंड
अगर युवा उत्तराखंड के लिए अगर आप कोई बहुत अच्छी सी टेक्निक बताते या कोई बहुत बढ़िया आप संदेश देते तो एक वाजिब बात होती। लेकिन जब एक एके साहब दूसरे एके साहब को बोलते हैं कि आपका बहुत स्वागत है, और एके साहब की भी हमने अभी जो उत्तराखंड एके साहब है उनकी भी हमने कहानियां सुनी, मैंने पर्सनली अभी उनका थोड़ा सा देखा था, तो उन्होंने बताया कि भाई आते ही बिल्ली रास्ता काट जाती है, फिर ऐसा हो जाता है कि लाल डॉग ने जो है हमारे ब्लैक डॉग पे हमला किया तो हमें लगा कि लड़कियों में भी दम है। जिस प्रदेश में गौरा देवी और जिस प्रदेश में जैसी महिलाओं, सुशीला बलूनी जैसी महिलाओं ने उत्तराखंड बना के अपने पहले ही बहादुरी का जो है वो फतेह किया हुआ है उत्तराखंड को, वहां पे ये लोग कहते हैं कि जी 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 लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। लखपत भाई, आप भी बराबर की भागीदारी है। 20 साल की उत्तराखंड की लूट में अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के उत्तराखंड को लूटा है और अब नवनिर्माण का वक्त है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, कर्नल अजय कोठियाल अब उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे। लूट की राजनीति बंद होने वाली है, भ्रष्टाचार की और आप लोगों की जो बारी बारी से राज की जो राजनीति है वो अब बंद होने वाली है। पवन जी, मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं कि यदि बहुत ज्यादा इस आम आदमी पार्टी को महत्व दिया जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं दिया जाए, इसके पीछे मैं 2-3 कारण बता सकता हूँ। पहला तो कारण यह है कि जिस पार्टी का इस प्रदेश में एक वार्ड मेंबर नहीं है, उस पार्टी पे क्या विचार करना। जिस पार्टी का 0.1% वोट बैंक इस प्रदेश में नहीं है, उस पार्टी पे क्या विचार किया जा सकता है। लोकतंत्र में उस पार्टी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए जिसने वोट चुनाव लड़ा हो। सल्ट के चुनाव से तुम भाग जाते हो और कहते हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे। आपका कोई रोड मैप हो, कोई मैनिफेस्टो हो तो हम कहेंगे परिवर्तन लाएंगे। उत्तराखंड के लिए क्या आपका विजन है, इस पे बात करते तो हम कहते हैं कि आपके पास आप कुछ करना चाहते। आप ये अरविंद केजरीवाल के तो आदत ये है कि आरोप लगा के चले जाना। मैं तो नहीं समझता हूँ कि आप आम आदमी पार्टी पे कोई विचार भी होना चाहिए, किसी तरह की बहस होनी चाहिए। यदि 2022 में ये 1% वोट, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, उत्तराखंड में अगर 1% वोट भी यदि आम आदमी पार्टी ला देगी तो मैं राजनीति, मेरे पास राजनीति का 25 साल का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं कई चुनाव लड़ चुका हूं और मैं आज कह रहा हूं, मैं जनता के बीच से आया हूं, प्रतिनिधि हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आम आदमी पार्टी 1% वोट नहीं ला पाएगी। दूसरी बात मैं आपको कह सकता, उत्तराखंड में जितना हल्ला मचा रहे, जितना तोड़ फोड़ करे, भाजपा इनको आगे बढ़ाने का काम करे। भाजपा का केंद्र से लेकर राज्य तक जहां जहां इन्हें लगता है कि कांग्रेस को कमजोर किया जा सकता है और 2-3%, 1-1.5% वोट कम हो जाए, और इसलिए भाजपा वाले इनको पैसा खिला रहे और इनको इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं एक चीज निश्चित कह रहा हूँ, जनता समझती है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली हुई भगत है और ये कांग्रेस को जो एक प्रकार से चाहते हैं कि कांग्रेस दूर है, ये होने वाला नहीं है। सुनीता मैडम, उमा मैडम, एक सेकंड मैडम, बारी बारी से चलेंगे। लखपत भाई आपकी बात आगे, सुनीता मैडम आपने भी एक बार बात रखी, मैं गजेंद्र रावत जी और योगेश जी के पास भी जाऊंगा। उससे पहले उमा जी छोटे में आप जवाब दीजिए, क्योंकि 2 हमारे मेहमान और भी हैं। जो बीजेपी ने आप पे आरोप लगाया, जो अब एक तरह से लखपत भाई ने भी बोल दिया कि आप तो बीजेपी के साथ मिली भगत करके आप यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बन के कांग्रेस को हराने का काम करने के लिए आए हैं। 1% आपको वोट यहाँ मिलने वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन की जो उन्होंने बात करते हैं। लगातार हम पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार से सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटा, कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा, कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा। तो इनका जो बोला, ये बात उन्हीं को पता भी हो जाती है। आपने एक सवाल रखा है, फिर आपके पास हम आ रहे हैं सर। जी मैडम, मैं ये बात अपनी बड़ी बहन से कहना चाहती हूँ, बार-बार ये कहते हैं कि वो बार-बार ये कहते हैं बीजेपी, एक्चुअली एक तो इको बहुत ज्यादा है आज ना जी, तो बार-बार वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटा। तो दीदी, अगर आपने हमसे पहले लूटने की बात आपने की तो इसका मतलब शायद आप भी लूटने के लिए आए हैं। और दूसरी बात, हमने तो लूटने की कभी बात नहीं की, लूटने का आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं। मेरी बात खत्म होने दीजिए, आपको सर बिल्कुल मौका देंगे। और लगभग भाई, आपकी जो बौखलाहट है कि हम बीजेपी की बी टीम और बीजेपी हमें पैसा खिला रही है, भाई बहुत खूब। मुझे लगता है वो पैसे शायद आपके अकाउंट से होके आ रहे हैं। हमें तो बीजेपी वालों ने कभी आज से 1 कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। अगर मैं क्यों दीदी, आपने मुझे बुलाया कभी चाय के?
वही तो ना, तो हम खाते हैं ना भाई इन खिलाते बातों हैं को आप रहने दीजिए। ना, हम तो खाते हैं ना ये खिलाते बातें हैं, और बिल्कुल ना बिल्कुल ही अनर्गल किसी है। को वहम पड़ने रखवाने देते हैं। नहीं, हमारे लखपत भाई को बहुत प्रॉब्लम है कि बीजेपी हमारी, हम बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी हमें पैसा खिला रही है। ये देखिए, बहुत ही अनर्गल आरोप है। भाजपा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, ना तो ए टीम है, ना बी टीम है इसकी, ना सी टीम है। हमारे शागिर्द ना बने, आप अपनी जगह पे रहकर अपने आप को प्रूव करें। अपनी बौखलाहट है तो उसको भी रखें, और अगर आप में संजीदगी है किसी चीज को लेके तो उसको लेके आगे आए। लेकिन देखिए, दूसरों के सहारे आगे चलने से काम नहीं बनता है, अपनी पहचान अपने आप बनानी पड़ती है। आप देखिए, लूटने की बात कर रहे हैं तो लूटेंगे, ठीक है, जो बनाने ठीक की है, बात करते हैं वो तो बनाने ठीक है की मैडम। बात करते हैं। पॉइंट टेकन मैडम, पॉइंट टेकन मैडम, पॉइंट टेकन मैडम। योगेश जी, क्या कहेंगे? पहला कमेंट आपका क्या है? अरविंद केजरीवाल के साथ अब उत्तराखंड में नए एके जुड़ गए हैं, अजय कोठियाल जुड़ गए हैं। क्या जो नवनिर्माण का नारा दिया, नवनिर्माण उत्तराखंड की जरूरत तो है, लेकिन क्या पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड का पहाड़ चढ़ना इतना आसान रहने वाला है क्या 22 में? जो ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। जी, जो भी मेन प्लेयर्स होते हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज होती हैं, वो और ज्यादा मेहनत से काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में, जो इन्होंने अभी इंडक्ट करा है, लॉन्च करा है अरविंद केजरीवाल ने, कर्नल कोटियाल। देखो, कर्नल कोटियाल एक शख्सियत है, सभी उत्तराखंड में उन्हें जानते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास चैलेंज वही रहेगा, 70 विधानसभाओं में उनको 1 साल में 6 महीने में 70 चेहरे लाने होंगे, और पहाड़ में चढ़ना होगा, और कई सारी बातों का जवाब देना होगा कि गैरसैंण के इशू में उनका क्या वो है पॉइंट। ऐसे कई सारे जो इंट्रिंसिक बड़े क्लोज उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन हैं, के बारे में उन्हें अपना स्टैंड बताना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा आम आदमी पार्टी। लेकिन आज की डेट में मानता हूँ कि हाँ, एक बस क्रिएट हुआ है पूरे उत्तराखंड में, जहाँ कर्नल ठीक है, कोटियाल को सभी जानते हैं, कोई अनजान चेहरा नहीं है। इससे आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा ही हो। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र राव जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? मैंने पहली बार कर्नल कोटियाल का जो भाषण था वो सुना, और एक नॉन पॉलिटिकल आदमी की इतनी सारी बातें, जिस प्रकार से उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, महिलाओं को लेकर, केदारनाथ को लेकर, और जिस प्रकार अपने घर के बारे में से लेकर अपने यार दोस्तों के और तमाम बैटल्स के बारे में जो बताया, उससे लगता है कि जो तैयारियों का आलम है बहुत गंभीर किस्म का है। और आम आदमी पार्टी की जो तैयारी कर्नल कोटियाल को लेकर है, वो इतनी हल्की नहीं, जिस प्रकार हम पहले ये एनालिसिस करते हैं कि यूकेडी भी तैयारी में है, या बसपा, या कोई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल बन रहे हैं। कर्नल कोटियाल की जो आज तमाम बातें मैंने सुनी और समझी, उससे लगता है कि ये वास्तव में कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ आए हैं, और ये इतने इमेच्योर नहीं है जैसे हम उनको पहले एस्टिमेट कर रहे थे। और जिस प्रकार इन्होंने वन बाय वन बात को रखने की कोशिश करी है, और जो बातें कही हैं, ये इन्होंने फौजी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है, इन्होंने गोलजू देवता से भी बात शुरू करी है, इन्होंने भगवान बद्री विशाल की भी बात करी है, इन्होंने केदारनाथ की बात करी है, महिलाओं की बात की है, और यूथ में जो सबसे बड़ा फोकस मैंने कर्नल कोटियाल का सुना कि जैसे उन्होंने यूथ फाउंडेशन वाली बात कही, और उन्होंने जो श्रेय दिया अपने सारे जो उनको मेडल्स मिले, जो उनकी आज तक जीत रही है, उन जीत का सारा श्रेय उन्होंने अपनी टीम को दिया। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। ऐसा मैंने एक बार तब सब सुना था कि जब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया था, एक बार मिसाइल का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया तो उन्होंने सारा फेलियर अपने ऊपर डाल दिया, लेकिन जब अगली बार सफल हुआ तो उन्होंने कहा ये मेरी टीम ने काम किया है। तो ये वो गंभीर बातें हैं जो निश्चित रूप से एक मैच्योर पॉलिटिशियन के बारे से मुंह से हम सभी सुनते थे कि भाई मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे जो लोग थे, वो इस तरह की मैच्योरिटी की बात करते थे। आज जिस प्रकार से इन्होंने हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि तैयारियों, मतलब इनकी तैयारी कहीं आपको कमजोर होती हुई नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन उमा सिसोदिया जी, इस तरह से जो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया, देखिए इतना आसान भी नहीं है उत्तराखंड में प्रयास करना, क्योंकि इससे पहले भी बसपा, सपा, यूकेडी और भी छोटी मोटी पार्टियों ने प्रयास किया। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश की पिछले चुनाव में, लेकिन बहुत कामयाबियां किसी दल को मिली नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का एक मजबूत काडर है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को लेकर खासा उत्साह भी रहा है। यहाँ के वोटर में भी उनका एक रुझान 14 के बाद से हर चुनाव में देखने को मिला है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा था आपके पास, वहां पे आपने
कांग्रेस की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बेनिफिट उठाया, आप सत्ता में आ गए, बीजेपी के पास कोई स्टेट का चेहरा था नहीं। क्या उत्तराखंड का पहाड़ चढ़ना उतना आसान है क्या? देखिए, उत्तराखंड की बात अगर हम उत्तराखंड में रहकर करें तो बहुत बेहतर होगा। हम बार-बार इसमें बीच में दिल्ली को लेकर ना आए तो बहुत बेहतर है। उत्तराखंड में चुनाव हम उत्तराखंडी ही लड़ेंगे। उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी हम उत्तराखंडी ही करेंगे। दिल्ली यहाँ पर सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में है, जैसे कि सभी दिल्ली वाली जो पार्टियां होती है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, दिल्ली से उतना ही सपोर्टिव रोल होता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए यहीं की पैदाइश, यहीं के लोग होते हैं। तो हमें बार-बार जो ये खास तौर पर मैं लखपत बुटोला जी को जरूर कहना चाहूंगी, वो बार-बार बोलते हैं आपने एक बार नहीं जीता, आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। भाई कहीं ना इससे तो शुरुआत होती है। हम लोग मुकाबला कर रहे हैं 125 साल पुरानी पार्टी का, हम लोग मुकाबला कर रहे हैं 90 साल पुरानी पार्टी का। तो आप हमें मैदान में एक बार उतरने तो दीजिए। ये लोकतंत्र है, आप अगर हमें कोशिश भी नहीं करने देंगे, कोशिश करने से पहले अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये लोकतंत्र में हर पार्टी को ये पूरी मतलब आजादी है कि हम अपना संगठन बनाएं और हम इसमें सत्ता में हम लोग शामिल हो, लोकतंत्र में हम लोग लखपत भाई, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ भाई इसमें कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। और आप देखिएगा कि अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, हमारे पास और भी बेहतरीन चेहरे आम आदमी पार्टी में लगातार शामिल होते रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के लिए हम एक मजबूत चुनौती के रूप में 2022 के सामने हैं। ठीक है लखपत भाई, ऐसा ही तो हम दिल्ली में भी कह रहे थे ना, शीला दीक्षित भी यही कहती थी, इतनी मजबूत, इतनी धाकड़, इतनी ताकतवर मुख्यमंत्री थी कि उनको बदलवाने की बहुत कांग्रेस में भी कोशिशें करते रहे, वो 15 साल तक नाकामयाब रहते हैं। उन्होंने बीजेपी को सत्ता से 15 साल तक दूर रखा था। वहां भी आप यही कह रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो वहां आ गए ना, सत्ता में आकर के ऐसा जम गए कि वहां ना बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई पिछले चुनाव में, आपकी तो यानी कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए। ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे, 11 पे आप हैं, और अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का विकल्प बनने का माहौल बनाया तो दिक्कत आपको हो नहीं सकती। आखिर आपकी पार्टी में नेतृत्व को लेकर झगड़ा है, कुछ लोग हरीश रावत के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, कुछ हरीश रावत हमला बोलते हैं, तो कैंपबाजी, धड़ेबाजी बनी हुई है। ऐसे में तो आम आदमी पार्टी फायदा उठा सकती है। तो हम क्यों खारिज करें कि नहीं, आपको 1% भी वोट नहीं मिलेगा, आपने मेयर का चुनाव भी नहीं जीता, आपने पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा जीता। ये इसके कारण है, मैं आपसे बता सकता हूँ कि 2012-13 में जो आरएसएस, बीजेपी और ये सारे लोगों ने मिलकर के, विवेकानंद फाउंडेशन ने मिलकर के इस देश में एक माहौल बनाया था। उस माहौल में अन्नापे लोगों ने भरोसा किया, आरएसएस उसके फीडबैक करते हुए पीछे सपोर्ट कर रही थी और इस वजह से ये दिल्ली में सफल हो गए। लेकिन उसके बाद आप बताएं, इस देश के जितने इतिहास में अरविंद केजरीवाल जहाँ की मिट्टी के रहने वाले, हरियाणा के, जहाँ के वो पैदाइश है, वहां पे वो अपनी पार्टी को 0.6% वोट नहीं दिला पाए। 6 महीना रहने के बावजूद वो हरियाणा दिल्ली से लगता हुआ वहां पे उन्होंने क्या कर दिया 6 महीना रह के, वो तो वहां भी दावा कर रहे थे हम बहुत सीटें लाएंगे, बहुत चुनाव जीतने का काम करेंगे, हम सत्ता परिवर्तन करने का काम कर रहे, क्यों हरियाणा में नहीं हो पाया? पहली बात ये। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, इन्होंने मुझे जो कहा है कि आम आदमी पार्टी पे जो भरोसा करने की बात कह रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कर्नल कोठियाल साहब 4 साल से भूटान में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के बीच है वो क्या व्यक्तिगत म्यांमार में जो एक प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, वो क्या वो आज उत्तराखंड में 4 साल से वो कहीं किसी गांव, किसी क्षेत्र में गए हैं? किसी के दुख दर्द में खड़े हुए हैं? आपदा आई चमोली के अंदर रेणी में जाने का काम क्या उन्होंने? क्या कहीं पे कोई काम ऐसा बताएं जो सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो सार्वजनिक जीवन में लड़े, आप केवल एक बैठ करके अपना प्रोफाइल बना करके उस तरह के एक चीज बताएं केदारनाथ। यानी कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, यानी कांग्रेस को कोई खतरा नहीं, यानी कर्नल कोठियाल से, आम आदमी पार्टी से, उत्तराखंड में कोई खतरा नहीं। मैं बताता हूँ, आम आदमी पार्टी करे थे हम बी टीम ने, ये बी टीम ने, बीजेपी की बी टीम तो ओबीसी है, सी टीम सपा है, ये तो 8वीं-9वीं नंबर की टीम है। दिल्ली में वॉकओवर कांग्रेस देती है और यहाँ उत्तराखंड में बी टीम हो जाती है, मतलब आप नामकरण करेंगे? बी टीम कहाँ से हुई भाई? नहीं, दिल्ली में वॉकओवर कांग्रेस देती है और भाजपा यहाँ पे भाजपा की बी टीम हो जाती है। आप ठीक है, एक चीज बताएं, आप मुझे एक बात बताने का काम कीजिएगा। आपने कहा कि बी टीम नहीं है, तो किस तरह से आप ये आम आदमी पार्टी वालों को सपोर्ट करते रहते कई जगह? अब जिस तरह से कहाँ किया भाई, हम तो किसी को नहीं करते हैं, हम ना कांग्रेस को जानते, ना आपको जानते, ना अन्य दलों को जानते। ये भाई ये काम आप लोगों के है। आप लोग तिल मिलाहट में बोलते हैं अरे 1-11 रह गए भाई, भागो इधर उधर देखो जरा कुछ। जैसे ओबीसी को आपने बी टीम बना रखे, बी नहीं है सी टी। अरे भाई ओबीसी की बात छोड़ दो, किसका नाम ले लिया आपने? मतलब डिबेट में भी आप ओबीसी का नाम ले रहे हैं।
ऐसे व्यक्तियों खराब को करना फेल कर चाहते हैं देते हैं। पवन भाई साहब की डिबेट ऐसा को। प्रोफेसर साहब अंदर आप भी जानते हैं कि भाजपा क्या कर रही है। ये भैया प्रोफेसर साहिबा को सब चीज मालूम है, इसीलिए तो आपको सच्चाई बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप दिल्ली से आए हैं देखिए, और दक्षिण प्रदेश जानते हैं भाजपा की सीडी टीम है, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है और चैनल पे डिनाई करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई तो ए प्लस कांग्रेस भी है ये निश्चित रूप से है और इस देश के अंदर भाजपा जो माहौल खड़ा करना चाह रही है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश की जनता समझ चुकी है, इन पे किसी तरह का भरोसा नहीं है। और 22 में मैं आप इस पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी कितना भी जोर लगा दे, कांग्रेस को जनता बहुमत देगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि भाजपा से त्रस्त हो चुका है आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है इस प्रदेश में, क्या देश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला है। यानी कि कांग्रेस को बीमारी का पता आ रहा है। मैडम आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सुनीता मैडम। यानी कि कांग्रेस को लखपत भाई बीमारी का पता चल चुका है, अब आप इलाज कर लेंगे। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी है वो उत्तराखंड में बीजेपी की बी टीम बन के खेलेगी, ठीक है। यानी कि बीमारी का पता, ठीक है, यानी बीमारी का हमें पता चल जाएगा तो हम इलाज कर लेंगे, यानी कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है। सुनीता मैडम, आप लोगों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, आप लोकसभा चुनाव जीत के आए थे, बड़ा बम बम आपका हो रहा था, लेकिन आपने वहां पे 250 MP लगाए, इतना संसाधन झोंके, पूरी ताकत झोंकी, कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप भी आम आदमी पार्टी को हल्के में यहाँ कांग्रेस की टीम बता करके खारिज कर देंगे, कांग्रेस बीजेपी की टीम बता के खारिज कर देगी। भाई आम आदमी पार्टी में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पेस बड़ा करना चाह रहा है, अपना कैनवस बड़ा करना चाह रहा है, उसको लगता है कि उत्तराखंड में हम तीसरी ताकत बनेंगे। तो दिक्कत क्या है? आखिर आपने अभी मुख्यमंत्री बदला, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने 4 साल बाद अपना मुख्यमंत्री बदल दिया और जो नया मुख्यमंत्री आया उसने पुराने मुख्यमंत्री के फैसले पलटने शुरू कर दिए। यानी 4 साल तक आपने एक्सपेरिमेंट किया और गलत मुख्यमंत्री को चुना, गलत फैसले लिए। इन सब चीजों को बीजेपी की जो सारी चीजों को एक्सपोज करेगी आम आदमी पार्टी, तो पॉलिटिकली बेनिफिट तो उसको मिल सकता है। बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई साहब। देखिए, हम बताना चाह रहे हैं आपको कि जो हमारे TSR 1G को संगठन ने दूसरी जिम्मेदारी के लिए चुना, वो एक अलग मसला है। हम बताते हैं, कांग्रेस भाई साहब जैसे अभी बुटोला जी ABC गिन रहे हैं, अभी तक 21 वर्ष हो गए इनको उत्तराखंड में रहते हुए, अभी तक ABC यही पार्टी में गिन रहे हैं। और अभी आप जो है, मैं इनको कहूंगी कि क्या कहते हैं उसको, आराम आमदनी पार्टी, सॉरी आप जो पार्टी है जहां आमदनी के बारे में पहले से ही सोच रही है और सोच रही है कि जैसे दिल्ली को लूटा खसूटा, वैसे हम भोली भाली जनता उत्तराखंड को भी लूट लेंगे। तो देखिए भाई, वर्चुअली 18 को अपना इतिहास बदलने वाले थे तो 18 में ये वर्चुअली रहे, अभी 22 में भी ये वर्चुअली रहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों पहले इन्होंने र्यूमर फैलाया था कि भाजपा के दिग्गज 4-5 हमारे पास नेता आ रहे हैं। कहाँ गए? निकले अजय कोठियाल जी। अरे भाई, AK-1 ने AK-2 को AK-47 के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, इससे शर्म की बात और क्या होगी। आप अगर सैनिकों के वोटों को लेना चाहते तो आप अच्छे तरीके से, आप देखिए कि जुगरान जी कितने बड़े नेता माने जाते थे भाजपा में, उनको कार्यकर्ता करके आगे बिठा दिया, उनको पूछा तक नहीं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं और कार्यकर्ता बना के वहां पे आगे जो है अपने सजा रहे हैं हॉल को। इन्होंने करना जाना कुछ नहीं है। यानी आपका मुकाबला कांग्रेस से है, यानी आपका मुकाबला कांग्रेस से बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस से ही, और अभी रहेगा 20-22 साल विपक्ष में रहेगी कांग्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमा जी, मैं छोटा सा आपका रिएक्शन लेकर के फिर मैं योगेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी आपको किसी भी उसमें एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबले के लायक आपको समझ नहीं रहे हैं। कांग्रेस कहती है बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी का कहना है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से रहना है, वो 20-22 साल हमारे साथ मुकाबले में आने से रही। तो आप फिर किस तरह अपना स्पेस बनाएंगे मैडम? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता यहाँ पर है, मुझे उनसे इसी आंसर की उम्मीद थी कि हम ही दोनों रहेंगे यहाँ पर। भाई 5 साल तुम खाइएगा, 5 साल हमें खाने दीजिएगा, हम किसी तीसरे भाई हम तो नंबर 1 पे रहेंगे। अब ABCD कोई भी आए, हमें इससे फर्क नहीं है, इसलिए हम किसी तीसरे को यहाँ आने नहीं देंगे। दोनों के दोनों जोड़ लगा के रखोगे, तीसरा ना घुसे जो हम दोनों यहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा करके। समझ गई आप हमारी दिल की बात? नहीं, हम तो बिल्कुल समझ रहे हैं और ये बात तो हम बहुत पहले समझ चुके हैं। अरे ये AK साहब को भी समझाइए। मैं फिर से बोलती हूँ कि देखिए, दिल्ली में हम लोगों की सरकार तीसरी बार आई है, बीजेपी ने पूरा, देखिए आप दोबारा दिल्ली चले जाते हैं। मैं यही आपको, पहले आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ उत्तराखंड की बात करिए, अब आप फिर से दिल्ली का ट्रिप लगाने चली गई। सुनीता जी, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, बोलिए। दिल्ली में हम सब कहते हैं, आप सभी लोगों ने कहा कि दिल्ली में आपके पास अरविंद केजरीवाल है, इसलिए आपकी सरकार वहां पर आ गई। उत्तराखंड में कौन?
तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी वो चेहरा मिल चुका है कि जिसके ऊपर उत्तराखंड का चुनाव जो है लड़ा जा सकता है, और उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक सामान्य समाज के व्यक्ति हैं, और इससे पहले किसी राजनीतिक दल में नहीं रहे। तो हमें खुशी है कि हमने कर्नल कोठियाल के रूप में एक नेतृत्वकर्ता आम आदमी पार्टी को मिला है, और हम लोग आगे चुनाव 2022 में बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं। और मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कहना चाहती हूँ फिर से कि हमारा मुकाबला 125 साल और 90 साल पुरानी पार्टी के साथ है, ठीक है, और हम लोग ठीक है। पहला चुनाव विधानसभा का उत्तराखंड में लड़ने जा रहे हैं। और जितनी हाइप और जिस तरह से जनता के बीच में जो एक उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर, वो आप दोनों के लिए खतरे की घंटी है। मैं आप दोनों को ठीक सलाह है। देना चाहूंगी कि डिबेट में बैठकर इधर उधर की बातें करने की बजाय आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, आप तीनों ने अपने अपने पक्ष रखे। अब हम थोड़ा सा दो न्यूट्रल राय भी ले लेते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार है, समझते हैं प्रदेश के मिजाज को, राजनीति को। योगेश जी, आम आदमी पार्टी के लिए जो आप बार बार करें 70 सीटों पे एक तरह से अपना एपरेटस, अपना काडर खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन क्या इतना आसान है? लेकिन ये कहा जाता है कि कर्नल अजय कोठियाल का खासतौर पर जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है, जो पौड़ी संसदीय क्षेत्र है, यानी कि करीब यहाँ की जो 28 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों पे उनके अपने लोग हैं। खासतौर पे बहुत सारे युवाओं को भर्ती कराने का काम भी उन्होंने किया है, ट्रेनिंग देने का काम भी किया, कैंप भी वो लगाते रहे यूथ फाउंडेशन के जरिए। तो इसका फायदा तो मिलेगा। आखिर केदारनाथ में काम करके तो दिखाया है ना कर्नल कोठियाल ने, तो एक इमेज तो उनकी है ही। अब ये नहीं कहा जा सकता भाई उधर से हरीश रावत होंगे, इधर से तीरथ सिंह रावत होंगे, और फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी भी आ जाएंगे, तो उधर से चेहरा केजरीवाल किसका रखेगा? चेहरा तो आ गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत ही चेहरा है, बहुत ही एप्रोप्रिएट और इससे ज्यादा बेस्ट है चेहरा। आज की कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता था। कर्नल कोठियाल खुद एक देहरादून बेस्ड है, उसके टेहरी हो, पौड़ी हो, ये पूरे एक रीजन में उनको बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन एक जो मैं थोड़ा स्केप्टिकल बात कहना चाहूँगा वो ये कि आर्मी का डेकोरेटेड बैकग्राउंड होना सिर्फ यही एक पॉलिटिकल लाइफ में आप बहुत आगे बढ़े एक क्वालिफिकेशन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंडिया की हिस्ट्री में न जाने कितने लेफ्टिनेंट जनरल, कितने आर्मी मैन आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनते हुए दिखते। नहीं, जनरल ऐसा खंडूड़ी हुआ तो है ना, लेकिन हमारे यहाँ टीपीएस रावत, जनरल खंडूड़ी, दो नाम तो हैं। हमारे उसमें उत्तराखंड में 2 नाम है। तो मेरा ये कहना, मेरा जो पॉइंट को मैं एम्फसाइज करना चाह रहा था वो यही था कि इतना जरूर है कि इनकी एक पॉलिटिकल एम्बिशन जो है ये शुरू से सबको पता थी, और ये एक जितने भी सर्विस वोटर्स है उनमें इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी भी है, इन्होंने काम भी करा है। मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ चैलेंज रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए, वो यही रहेगा कि कर्नल का एक नाम आने से अब बीजेपी के कितने सिटिंग एमएलए, कितने फॉर्मर एमएलए कितने जुड़ पाएंगे, ये कितने बड़े यूनिफाइंग फैक्टर बनते हैं, या बोलिए कि कितने बड़े रैलिंग पॉइंट बनते हैं, ये देखने की बात होगी। और आम आदमी पार्टी का भविष्य इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि अगले 6 महीने में, 1 साल में कैसे लोग कर्नल कोठियाल जो है कैसे रैलिंग फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं, और कैसे लोग और जुटते हैं। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र भाई, आपने एक शुरुआती हाइप तो ले लिया, क्योंकि आपकी इमेज भी थी केदारनाथ पुनर्निर्माण के बाद से, अच्छी इमेज थी मीडिया में भी, लोगों में भी। लेकिन जो योगेश कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को अभी 70 विधानसभा सीटों के लिए पूरा माहौल खड़ा करना पड़ेगा, ग्राउंड पे आदमी को उतारना पड़ेगा, अपने मुद्दे चिन्हित करने पड़ेंगे। गैरसैंण पे लोग क्या सोचते हैं, पलायन पे लोग क्या सोचते हैं, शराब के मुद्दे पे महिलाएं परेशान, उस पे लोग क्या सोचते हैं, भ्रष्टाचार पे आज केजरीवाल ने कहा कि साहब बारी बारी से आते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन कोई किसी को सजा नहीं होती है, इस पे इन लोगों का क्या सोचना है, लोकायुक्त पे इन लोगों का क्या सोचना है। तो अपना प्रोग्राम भी तो रखना पड़ेगा, चेहरा सामने, अभी प्रोग्राम भी तो आना बाकी है। आप सिर्फ ये कहेंगे साहब दिल्ली जैसे स्कूल बना देंगे, अस्पताल अच्छे कर देंगे, इतने बार से बात नहीं बनेगी ना, कोई अपना प्रोग्राम रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी जिस तरह से इन्होंने आगाज किया है, तो ये बीजेपी कांग्रेस की जो परंपरागत राजनीति है इस प्रदेश के भीतर, उससे हटके काम करेगी। और जैसा आज कर्नल कोठियाल कह रहे थे कि भाई यहाँ फ्री पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए, फ्री बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल क्यों नहीं होने चाहिए, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं होना चाहिए, ये वो सवाल है कि जो अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों के न होने के कारण इन 20 सालों में हमारे 25 लाख लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए। कोई दिल्ली में बर्तनदुल्ला, कोई चंडीगढ़ चले गया मजबूर में। हम लोग अपने यहाँ छोटे छोटे साधन संसाधन नहीं जोड़ पाए। और दूसरा जो एक फौजी वोट बैंक को लेकर, जिसपे अब तक ये कहा जाता था कि बीजेपी का एक छत्र राज हो गया है, भारतीय जनता पार्टी ने टीपीएस रावत को अपनी पार्टी में शामिल कराया, हालांकि बाद में कांग्रेस में चले गए, दूसरी जगह चले गए, और जनरल खंडूड़ी को वो लेकर आया। ऐसा वो तमाम जो चीज, अब जनरल खंडूड़ी चूंकि आउट हो गए हैं,
उनकी उम्र भी हो गई और अब वो एक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो वो एक जो वैक्यूम है, शायद ये कर्नल कोठियाल के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने उसको साधने की कोशिश करी है। और जिस पिन पॉइंट पे आज कर्नल कोठियाल ने उन्होंने इश्यूज पे भी बात कही है कि भाई फ्री बिजली पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए, और जब सामर्थ्य है तो ये दे दिया जाना चाहिए, बोला शास्त्र संबंध भी ये बातें हैं। तो उन्होंने अगर उन इश्यूज पे ही वो खड़े हो गए कि वो रोजगार देने की बात करेंगे, वो निःशुल्क बिजली पानी की बात करेंगे, और वो बात वो उत्तराखंड के उन मतदाताओं के घर तक पहुंचाने की कोशिश करने में कामयाब हो गए कि भाई अगर हमने आपको बिजली पानी और ये सब चीजें फ्री कर दी तो आपके घर का जो बजट है उसमें 7-8 हजार रुपए की जो है बचत होनी शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से आज जो हालात इस देश में रोजगार के हैं, स्वरोजगार के हैं और कोविड के दौरान के भी हैं, और जिस प्रकार लगातार रोजगार छिन रहे हैं, ये इश्यूज वो इश्यूज हैं। और अभी तो ये भी था कि जो कल फौज की भर्ती का जो रिजल्ट आया उसमें भी यूथ फाउंडेशन के 500-700 जो बच्चे निकले, ये सब तो उनके लिए मतलब आप एक ऐसे माउथ पीस बनकर निकलेंगे कि कर्नल कोठियाल उनकी टीम को मतलब एक ऐसा बैकअप मिलेगा कि मुझे लगता है कि वो टीम जब धीरे धीरे हमें दिखाई देगी, या ये बीजेपी कांग्रेस के लोग भी इसको महसूस करेंगे धीरे धीरे आने वाले समय में। एक चीज और भी इसमें जो मैंने नोटिस की कि कर्नल कोठियाल के जो यूथ कैंप है, उस यूथ कैंप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फौज में क्लिक नहीं कर पाए, वो किसी जगह नहीं कर पाए, लेकिन उनमें से बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो होटल इंडस्ट्री में चले गए और जो सिक्योरिटी सर्विस में चले गए, जो दूसरी तीसरी चौथी जगह चले गए। उस आदमी ने जो बोया है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जो अंदाज आज उनका शुरुआत करने का था और जिस प्रकार उन्होंने बहुत तो एक शालीन तरीके से, कोई उसके जो भाषण में मैंने नोटिस किया कि कोई नेताओं वाली बातें नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत साधारण तरीके से उसी अंदाज में, जिस अंदाज में केजरीवाल अपनी बात रखते थे उसी अंदाज में उन्होंने रखने की कोशिश करी। और आज की तारीख में जो लच्छेदार भाषण का जो दौर है, इस दौर में जब आज लोग गोदी मीडिया से पक चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो जोड़ने की, अपने आप से जोड़ने की इसमें कोशिश कर रहे थे। ठीक है लखपत भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले चूंकि फौजी वोट की बात की है तो मैं सुनीता मैडम का इसमें रिएक्शन लेकर के फिर लखपत भाई आपके पास आ रहा हूं। मैडम ये तो सच है ना, आप जनरल खंडूरी को लेकर के आए, आपने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर हटाया, तो दोबारा फिर आपने कहा नहीं खंडूरी ही हमारे लिए जरूरी है, और आज भी आपके लिए वो जरूरी है। आपके मुख्यमंत्री बनते सबसे पहले उन्हीं से मिलने के लिए भी गए थे, अच्छी बात भी है। उसी फौजी वोट पे जो वैक्यूम की बात गजेंद्र रावत कर रहे हैं, अगर वो वैक्यूम को लेकर आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को लेकर के आ गए और उनकी अपनी एक इमेज भी है, तो नुकसान तो बीजेपी को होना है। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको क्लियर कर देते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में रवैया रहा है और उनके जो मैनिफेस्टो के जो पॉइंट्स वहां रहे हैं, ये बिजली पानी फ्री क्या होता है? हम पहाड़ी लोग लालची नहीं है और हम प्राकृतिक हवा लेने वाले शुद्ध विचारों के लोग हैं। हमें बिजली पानी का पॉल्यूटेड जो लालच आप दे रहे हो वो तो वहीं रखिए दिल्ली बॉर्डर तक। अब नंबर 2 पे आ जाइए कि ये जो हम जानते हैं दिल्ली में लोग आ रहे हैं। हाँ जी, उत्तराखंड के लोग भी, उत्तराखंड के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं जिनको आप फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्हीं लोगों पर मैं भी IIT दिल्ली की इंटर्न रह चुकी हूँ। उन्हीं लोगों पर दूसरे तरीके से टैक्सेस का जो बोझ उन्होंने डाला है, एक बिजली पानी का पर्दा हटा के वो बेवकूफ अनपढ़ लोगों को बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कम्युनिटी को नहीं बना सकते, पहली बात। अब नंबर 2 पे मैं बताना चाहती हूँ उन्होंने क्यों कितना अच्छा काम किया। देखिए, दिल्ली के मैकशे और रिंदों की मैं बात करूं तो 25 साल से 21 साल के बच्चे झोंक दिए उन्होंने। वो यहाँ के युवाओं को भी खत्म करना चाहते हैं। यहाँ की मातृशक्ति लड़ रही है दिन रात कि ये खत्म करिए, ये बुराई खत्म करिए, और इन्होंने 25 साल से उम्र कम करके 21 साल कर दी। और सारे जो भी मनोरंजन के जितने साधन है, 4 साल में हमने क्या कर दिया? मैडम आप ऐसा मत करिए। अगर बिजली पानी आप फ्री देते हैं तो कोई आम आदमी को खैरात आप बांटने की एहसान नहीं कर रहे। इस देश में कब तक आम आदमी इसी रोटी कपड़े और मकान की जुस्तजू में लड़ता रहेगा? मैडम हमारे राज्य से बिजली बन के दिल्ली चली जाए, या दिल्ली में केजरीवाल उसको मुफ्त में लोगों को दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। हमको भी नहीं वो अच्छी बात है, लेकिन वो ये क्लियर करे। देखिए, ये आर्थिक बोझ जो डाल रहे हैं वो, इसमें बुराई क्या है? अगर बस में नहीं, यहाँ पे भी जब भी ओकेजन होते हैं यहाँ की महिलाओं को भी ये सुविधा दी जाती है। और हम आपको एक बात कह दें, ये फ्री में क्या होता है? क्या राजनीति का जो है अब चेहरा बदल रहा है कि फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, फ्री में केजरीवाल मिल रहा है? ये क्या चीज है भाई?
नहीं, आप जो मेहनत किसान सम्मान कीजिए। निधि देते हैं, आप जो किसान नहीं, वो सम्मान अलग निधि बात देते है। हैं, वो अगर किस किसानों लिए? का नुकसान हो रहा है, फसल अलग बात नहीं है। आप किसान के खाते में जो 6,000 रुपए डाल देते हैं मैडम, वो क्या है? मतलब क्या किसान को कहीं आपने देखिए, काम जब नहीं लगाया किसी था की क्या? फसल नुकसान हो जाता है या कोई नहीं नहीं, ये नुकसान आपदा वाला नहीं किसी है, तरीके नहीं की नहीं है नहीं तो नहीं, वो इस तरीके ये से भरपाई होती है। लेकिन ये फ्री उसका में जब पैसा हम नहीं है। लोग काम कर सकते हैं तो क्यों फ्री में बिजली पानी चाहिए? मैं भी इलेक्ट्रिकल की इंजीनियर हूँ, क्यों चाहिए भाई फ्री में बिजली, ये बताइए। ठीक है, ठीक है, एसी वाले ठीक है, लोग ये लालच रख ठीक है, सकते हैं, लेकिन उत्तराखंडी ठीक है। एसी में नहीं रहते, पहाड़ों की हवा में क्यों रहते नहीं हैं। रहना चाहिए? क्यों नहीं उत्तराखंड के लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए? एसी क्यों नहीं मिलना चाहिए मैडम? हमारा बच्चा भाई जो दिल्ली अच्छे में तो स्कूल में पानी क्यों भी नहीं नहीं जाना मिल रहा, चाहिए? लक्ष्मी हमारी नगर, भी महादेव नगर कहीं पानी नहीं है। ये सब चीजें, वो एड मिनिस्टर है, एड मिनिस्टर, वो 1600 करोड़ जो ठीक 5 है, साल में अपनी एडवर्टीजमेंट में ठीक है, लगाते ठीक हैं, है, अगर इतना वो थोड़ा ठीक है, जनता के लिए कर दे। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, भाई साहब एक छोटा सा ठीक है, करूंगी बात है कि जल्दी, कुमार जल्दी। विश्वास रात दिन बेचैन हाँ, जी के लिए बेड ढूंढते रहे, पूरी दिल्ली में बेड नहीं मिला उनको, जो उनके सहयोगी ओके, रहे। तो ये क्या ओके, करेंगे दूसरों के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लखपत भाई, आप पहले तो कुछ कहना चाह रहे, काफी समय से आपको कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल करता हूं सर। जल्दी से आखिरी राउंड, अपनी बात जल्दी से रख लीजिए आप। देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, इस देश में मोदी जी से ज्यादा कोई नहीं फेंकता, मोदी जी से ज्यादा फ्री में कोई कुछ नहीं देता, क्योंकि केवल मुंह से देने में कुछ नहीं जाता उनका। सुनीता जी सुन लीजिए अब बात सुनिए। वन बाय वन कुछ नहीं जाता और उससे ज्यादा कोई नहीं फेंकता, ये बात तो छोड़। निश्चित रूप से इस प्रदेश की जो पानी है, इस देश की 75 भूमि विभाग 65 भूमि विभाग को सिंचित करता, 55-65 लोगों को पानी पीने का काम करता है। दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है 45 किलोमीटर के एरिया में है, और मेरी विधानसभा पौने 200 किलोमीटर, एक विधानसभा पौने 200 किलोमीटर लंबी, नीतीमाड़ा से लेकर अरोता पुख्ता की जो क्षेत्र है मेरा पौने 200 किलोमीटर है। आप ये बताओ किस तरह से पानी ले जाने का काम करेंगे? मैं बार बार कह चुका हूं कि दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र 1484 वर्ग किलोमीटर है, मेरा बद्रीनाथ केवल चमोली जनपद 8000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। जो इस तरह की तथ्यहीन बातें की जा रही, और जो हमारे रावत जी ने कहा कि कर्नल कोठियाल जी ने कोई बात इस तरह की नहीं पॉलिटिकल, देखो फ्री में बिजली पानी देना भी लच्छेदार भाषा है। ये अब रावत जी, हरीश रावत जी बोल रहे हैं सर। नहीं सर, हरीश रावत जी आप ऐसा मत बोलो, जो सुनीता जी बोल रहे अमित शाह बंगाल में कह रहे हैं, अमित शाह बंगाल में कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली पानी। कह रहे हैं या हरीश रावत? पवन जी मुझे पूरी बात सुन लीजिए। मैंने पहले बोला है कि क्यों नहीं दिया जाना, जो प्रदेश इस देश के 45% लोगों को पानी पिलाता हो, क्यों इस प्रदेश के लोगों को पानी फ्री नहीं मिलना चाहिए, बिजली फ्री? मैं तो पहले कह रहा हूं आपसे। लेकिन उसके लिए कितने, हरीश रावत जी ने बगैर कहा कि हम इतने यूनिट फ्री देने का काम करेंगे, इस हिसाब से देने का काम करेंगे। ये तो केवल इनका तो कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं, किस तरह से होगा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो ये बताएंगे ना, इन चीजों पर तो सवाल पूछा जाएगा। मैं इन चीजों पे कह रहा हूँ कि ये जो भाजपा, जो आज आम आदमी पार्टी का, इसलिए मैं बहुत चीजें मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, आम आदमी पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रदेश में यूकेडी है, जिसका कम से कम 3-4% वोट बैंक है। बसपा है जिनका 3.5% वोट बैंक है। ये आम आदमी पार्टी है क्या? मतलब पहले ये जब अस्तित्व में आएगी, ये कह रहे थे हमें चुनाव लड़ने का, संविधान तो काट देता, आप पार्टी बनाए, आप 36 नाम रखे देश के अंदर, आप अपना संगठन में, कौन रोक रहा है इनको? लेकिन ये सिर्फ जनता के बीच से 2% वोट लेकर तो दिखाए। मैं आज भी 2022 में 1% वोट ले लेंगे। सुन लीजिए पवन जी, मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी 1% वोट को उत्तराखंड में नहीं छुएगी, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। और मैं आप लोगों के बीच रहकर के भी मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये कि दिल्ली में 50-52 सांसद लेकर भी अगर आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का तमगा नहीं दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, 300 से ज्यादा सांसद लेकर के आने के बाद में, तब उसको कहते हैं कि ये सत्ता के मदमस्त चूर हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी को आप बिल्कुल खारिज करें। 1% वोट सर होता क्या? 70 सीट पर अगर आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो 1% वोट भी नहीं मिलेगा। आप इस तरह से 1% में नहीं मिलने का, मैं आपसे कहने के लिए 1% सुन लीजिए और दिल्ली में, सर दिल्ली में भी हम ऐसा ही कहते सुन लीजिए, हरियाणा में 65 सीटों पे चुनाव लड़े, हरियाणा के अरविंद, मैं बार बार उदाहरण हरियाणा, ये दिल्ली का, मैं अरविंद केजरीवाल का बार बार हरियाणा का उदाहरण देना चाह रहा हूँ। 6 महीने में पंजाब का जिक्र भी कर सकते हैं, पंजाब का जिक्र भी कर सकते हैं। सुन, पंजाब में उस आंदोलन से पहले पंजाब में कोई आंदोलन नहीं था सर, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां पे उसको वोट मिले, सीटें मिली, सांसद भी मिले। यही अंतर है, इनके सांसद तब आए जब दिल्ली से पहले चुनाव लड़े थे। वहां जब अन्ना आंदोलन चला था उस समय इन्हें, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अन्ना आंदोलन के समय इनका निश्चित इस देश के अंदर लोगों ने भरोसा किया था, और लोगों ने कहा था कि राजनीतिक विकल्प, लेकिन लोग जवाब दीजिए, उमाजी जवाब दीजिए, ठीक है, ठीक है सर, उमाजी जवाब दीजिए। मैं 30
लेकिन जब इस आंदोलन का लखपत भंडाफोड़ भाई, हुआ है उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहीं लखपत भी भाई, किसी आप प्रदेश मेरे में बड़े भाई 1% हैं वोट नहीं और लिया। आप बाकी क्या मैं कह रहे थे आज गोवा के आपकी अंदर, आप जो क्या कह रहे मुस्कुराहट थे है, गोवा के वो अंदर आप मुझसे कह रहे निकल थे कर तिहाई बाहर आ बहुमत चुकी हमें है। मिलेगा। ठीक है, मैं आज ठीक है, आपसे भाई, क्या अब जवाब आपकी दे दीजिए, हो मुस्कुराहट गया, मुझसे निकल कर आपने बाहर बोल आ दिया। चुकी है। हाँ, आप जी, आज जी कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि 2022 में कांग्रेस जो है वो दहाई का अंक भी नहीं छूने वाली है। आपकी बौखलाहट बिल्कुल जायज है और आपके दुख में मैं आपके साथ हूँ, मैं हमें आपके दुख में बौखलाहट आपके आपसे साथ नहीं खड़ी है। हूँ कि इस बार 2022 में देहरादून आप दहाई का अंक नहीं छुएंगे और आपको जो देहरादून एक में डर कौन सी बार बार सीट, छिलक सुन ली, छिलक के आ रहा है कि ठीक है, छोड़ दी। कांग्रेस खत्म हो आप जाएगी घंटा घर उत्तराखंड के से, वो बिल्कुल आसपास की जायज है। 4 सीटें मैं बताएं बिल्कुल जिसपे आपको इस 1000 वोट दर्द मिले। में मैं आपके अब साथ हूँ। देहरादून में बता दे कोई एक सीट जिसपे आपको 1000 वोट मिले, देहरादून के अंदर बताओ। मैं छोड़ दी इस 9 समय सीटों पूरे पे देहरादून के उत्तराखंड अंदर को बता, पता है देहरादून के कि अंदर 9 सीट पे कांग्रेस ने बताइए सिर्फ लिटरली आपको 1000 विपक्षी वोट भूमिका छू लेंगे। निभाई है पिछले आप 4 दूर की साल बात तक। छोड़ दीजिए, अगर आप आप प्रदेश लोगों की ने बात छोड़ विपक्षी ठीक है, दीजिए। भूमिका मैं निभाई देहरादून की होती 9 तो आज ठीक विधानसभा है, कांग्रेस सीटों की में कह रहा हालत ये हूँ, होती और आप आपको एक इतना सीट डर बताइए आम जिसमें आदमी 1000 पार्टी वोट आप ठीक है, की ठीक 1000 है, वोट पे आप देहरादून की 9 सीटों पे नहीं ठीक छू है सर, पाएंगे, ठीक है सर, बाकी मैं ये ठीक कह है। सकता हूँ। लखपत भाई ठीक है, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। योगेश जी, बड़ा अंतर है, बड़ा एक तरह से कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। लखपत भाई कह रहे हैं कि भाई देहरादून में आप हमें सीट बता दीजिए, उत्तराखंड में कोई सीट बता दीजिए, आप 1% से ऊपर कहीं से वोट लेकर दिखा दीजिए, 1000 वोट लेकर दिखा दीजिए। क्या आपको लगता है कि इतना अंडर एस्टिमेट करना इस हालात में, जब कर्नल कोटियाल चेहरा है, अरविंद केजरीवाल का भी फोकस है, वो कह रहे हैं साहब हम दिल्ली जो देश की प्रशासनिक राजधानी है और उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक राजधानी देश की बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को इतना कमतर आंकना थोड़ा सा कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा हो सकता है? देखिए 2017 में उत्तराखंड ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दी थी बीजेपी की, और डबल देखिए, इंजन मैं लगाया गया समझती था। हूँ एक कि इस समय जो एक तरफ बौखलाहट कांग्रेस की दिखाई दे रही है वो वाकई में खतरनाक है, बहुत ठीक है, ज्यादा। ठीक मैं है, फिर ठीक कह रही हूँ लखपत भाई कि आपके दुख में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप घबराइए मत, ठीक है, आपको 1-2 सीटें मिल जाएंगी। ये हो सकता है, चलिए 1-2 सीटें हम आपको दान कर देंगे, बिल्कुल शून्य पे ठीक लेकर है, नहीं आएंगे हम आपको ठीक है, दिल्ली की ठीक तरह। है, ठीक है, ठीक है, ये जनता पे छोड़ आप दीजिए। हाँ योगेश जी, आप जी लखपत भाई, कोई नहीं, आपने उनको आप कहा, सुन उन्होंने लीजिए। आपको कह आज दिया है, अब जनता केजरीवाल डिसाइड कहते हैं कि करेगी। प्रशासनिक राजधानी, कल तक तो वो कह रहे थे दिल्ली को तो राजधानी, दिल्ली में तो हमारी सरकारी ने एलजी सरकार चला रहे। नहीं, वो जब देश एलजी की सरकार राजधानी चला है, रहे वो तो देश आप की बता रहे हैं राजधानी। ना। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा, दिल्ली सुन लीजिए। नहीं नहीं सर, उन्होंने मैं कहा दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी है, तो एक सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा ही है सर, मान लेते हैं आजाद भारत का तो इनका यही कब्जा सच है। है उसमें, प्रशासन वो राजधानी एक तो अलग, केंद्र वो सरकार चला रहे ना पॉलिटिकली उसको। एक अलग हुआ। तो ये ठीक है, केंद्र ठीक है, सरकार की बात पे अपनी ठीक है, बात, जो मुख्यमंत्री ठीक खुद है, झूठ बोल रहा हो, वो ठीक उत्तराखंड है, को कह रहा है आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अपने ठीक है, झूठ को तो पहले बताएं कि कितना झूठ आप बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस झूठ को ठीक तो है, समझिए। ठीक है, ठीक है। योगेश जी अपनी बात रखिए सर, वक्त काफी हो गया है, प्लीज। आप दो मेहमान हमारे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। आप लोगों ने अपनी पॉलिटिकल बातें रखी हैं, वो न्यूट्रली, वो निष्पक्ष भाव से क्या देख पा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत एक फीडबैक का काम करेगा। जी योगेश जी, उसके बाद में रावत जी के पास जा रहा हूँ। देखिए मैंने जैसे बोला कि 2017 में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी यहाँ पे, और उसके बाद जो डबल इंजन लगा, पहला इंजन हटाया गया और दूसरा इंजन अभी लगाया गया, ओवरऑलिंग हुई है पूरी। मेरा मानना है कि इस 5 साल में एक जो चीज बीजेपी और कांग्रेस शायद नहीं पिक कर पा रही है, जो उत्तराखंड के वोटर्स की पॉलिटिकल मेच्योरिटी का जो लेवल होगा वो बहुत बढ़ गया होगा। उन्होंने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वाली पार्टी का गवर्नेंस भी देख लिया है पेंडेमिक टाइम में, और कांग्रेस का भी पहले उन्होंने देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक जो अभी बड़ा जैसे बोलते हैं अंडर करंट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको देखते हुए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है, उसके लिए स्कोप है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट मॉडल के हमेशा इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी। और मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को ऐसे राइट ऑफ कर देना चाहिए जैसे कांग्रेस या बीजेपी कर रही है। जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, का एक काम ये भी है टू राइट ऑफ द अपोनेंट। लेकिन मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी अगर अच्छे से चुनाव लड़े अर्बन सेंटर्स में और जितने भी रीजन्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं कि 1% वोट मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स, उत्तराखंड की जनता की जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है वो भी बहुत ऐसी नहीं है जिसे आप मायने इग्नोर। रखती है। ठीक है, गजेंद्र रावत जी, फाइनल कमेंट क्या देखते हैं? क्या जो यूकेडी, बीएसपी, सपा का जो ग्राउंड कमजोर हो रहा है, 17 में हमने देखा बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ, हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में भी आधे का अंतर है वोट बैंक में। क्या आपको लगता है कि अब उन पार्टियों की वो चमक नहीं है, बीएसपी का वो फोकस नहीं है, यूकेडी उस तरह का माहौल प्रोग्राम लेके नहीं आ पा रही, तो इसका तो पूरा बेनिफिट मिलने वाला है ना आम आदमी पार्टी को? चुनौती रहने वाली है, वो कितनी बड़ी रहेगी कांग्रेस बीजेपी के लिए, लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खारिज तो नहीं किया जा सकता है।
आम आदमी पार्टी का जो उदय ही हुआ वो कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन उस समय चल रहा था रामलीला मैदान वाला, वही तो उन्होंने चुनौती दी कि आओ वहां पर खुद लड़के दिखाओ। ये इसी तरह की बातें बीजेपी के लोग करते कि आओ लड़के दिखाओ, और उन्होंने फिर वो सब करके दिखा दिया। जहां तक इनके आज आने का सवाल, कर्नल के आने के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं, निश्चित रूप से वो जो बीएसपी को भी लॉस होने वाला है, यूकेडी की जो थोड़े बहुत गुंजाइश बनती थी वो गुंजाइश पूरी तरह से आज बहुत बुरे गर्त में वो चली जाएगी। और क्योंकि यूकेडी के पास कोई टीम नहीं है, और जो लोग उनके पास थे भी वो आपस में लड़ लड़ के जो है उन्होंने कहीं एक दूसरे को बर्खास्त कर रहा, दूसरा तीसरे को करता जा रहा, इस पोजीशन में पार्टी को ले आए। आज की तारीख में अगर हम ये मान के चलो कि बीजेपी और कांग्रेस, अगर इनको ये लगता था कि कल तक हमारा वर्चस्व है, लेकिन जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के जिस प्रकार से यहां पर अटैकिंग वे में बात रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको लग गया है कि कुछ ना कुछ यहां हो सकता है। और जो दिल्ली का उदाहरण है उस उदाहरण से समझा जा सकता है, जो उनका मैनिफेस्टो आने वाले समय में आएगा। और एक कर्नल कोठियाल के जो कल तक कहते थे कि मोदी जी ने केदारनाथ में बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है, आज की तारीख में सबसे बड़ी शुरुआत वहीं से कि उस कर्नल का भी जो प्रादुर्भाव है राजनीतिक रूप से, उन्होंने भी वही केदारनाथ से दिखाने की शुरुआत की है। और मुझे लगता है कि अगर ये दोनों दल उनको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ये अपना नुकसान करेंगे और उतना ही ज्यादा उनको फायदा होता जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर के कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और आम आदमी पार्टी ने नारा दिया उत्तराखंड नव निर्माण का। अब सवाल है कि क्या इस नव निर्माण के नायक साबित हो पाएंगे कर्नल अजय कोठियाल। नमस्कार।